रामू और गोलू एक और असफल डकैती के बाद सुनसान गली में छिपते हुए एक पुराने फटे हुए नक्शे पर ठोकर खाते हैं। नक्शा जंगल में गहरे दबे एक छिपे हुए खजाने का वादा करता है और अमीर बनने के विचार से उनकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। अगले दिन रामू और गोलू अपने खजाने की खोज में जंगल की गहराई में जाते हैं। ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जंगली जानवर और रहस्यमयी आवाजें, लेकिन वे छिपे हुए धन को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे नक्शे पर चिन्हित स्थान के पास पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक आसान खुदाई नहीं है, बल्कि खजाने की रक्षा करने वाला एक प्राचीन जाल है। रामू अपनी त्वरित सोच के साथ इसे निष्क्रिय करने का तरीका निकालने में सफल हो जाता है। गोलू की अजीब और गरीब हरकतें रामू को कुछ बार हंसाती हैं। वे आखिरकार नक्शे पर चिह्नित सटीक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे बेतहाशा खुदाई करते हैं और घंटों लगने के बाद उनके फावड़े किसी ठोस चीज से टकराते हैं, एक बड़ी सी संदूक। उनका उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब वे उसे खोलते हैं, जिसमें सोने के सिक्के, गहने और कलाकृतियां दिखाई देती हैं जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। जैसे ही वे खजाने को छीनकर भागने वाले होते हैं, उन्हें अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग जो बताते हैं कि यह खजाना गांव वालों का है और इसे सालों पहले चोरों से बचाने के लिए छिपाया गया था। दोषी महसूस करते हुए रामू और गोलू गांव के लिए खजाना छोड़ने का फैसला करते हैं, यह महसूस करते हुए कि असली धन दूसरों की मदद करने से आता है, चोरी करने से नहीं। रामू और गोलू गांव की ओर वापस जाते हैं। वे अपने किए पर विचार करते हैं। रामू, जो कभी लालची था, अब महसूस करता है कि धन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, यह सही काम करने से है। गोलू रामू के नक्शेकदम पर चलते हुए सही चुनाव करने पर गर्व महसूस करता है। सच्चा खजाना सोने या धन संपत्ति में नहीं, बल्कि सही काम करने और दूसरों की मदद करने में निहित है।